हाय हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट होगा आज। कन्वर्सेशन प्रैक्टिस का नेक्स्ट पार्ट होगा फ्रेंड, आप ध्यान से देखेंगे और इंग्लिश को लिंक करेंगे। फ्रेंड्स, आप जब इंग्लिश को लिंक करने लगेंगे ना, वेरी इजीली आप इंग्लिश बोल लेंगे। ओके, द डे इज नॉट फार व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रेंडली। वह दिन दूर नहीं होगा फ्रेंड जब आप इंग्लिश धड़ापड़ा बोलने लेंगे फ्रेंड्स। ओके, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे। ओके, आपको पहले बताए थे जब भर में टू लगता है ना, उसका अर्थ के लिए होता है ना। उसका अर्थ क्या होता है? के लिए। ओके, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर। पानी पीने के लिए जा रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ टू ड्रिंक वाटर। टू ड्रिंक भर में लग गया ना। टू ड्रिंक, DRINK के ड्रिंक मतलब क्या होता है? पीने के लिए। टू ड्रिंक में पीने के लिए। ओके, टू प्ले खेलने के लिए। दे आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं। टू प्ले, वे लोग जा रहे हैं खेलने के लिए। ओके, ऐसे बोलेंगे फ्रेंड। उस तरह यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है। टू शो मतलब क्या था? दिखलाने के लिए। आपको बोले तो फ्रेंड अभी जस्ट बताया आपको, किसी भर में अगर टू लगेगा उसका अर्थ क्या हो जाएगा? के लिए। ओके, टू शो दिखलाने के लिए। पर्पस, ओके, पर्पस को दिखलाने के लिए। टू शो दिखलाने के लिए। पर्पस, पर्पस को दिखलाने के लिए। ओके, इसका हिंदी है वो टू शो पर्पस ना, पर्पस को दिखलाने के लिए। ओके, लेस्ट डैश शुड। ओके, लेस्ट डैश शुड। ओके, ध्यान देंगे फ्रेंड, लेस्ट जो लेस्ट होता है ना, ये क्या लेता है? हमेशा शुड लेता है। ये हमेशा क्या लेता है? शुड लेता है। आप ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे फ्रेंड, ध्यान से देखेंगे आप। लेस्ट हमेशा क्या लेता है? शुड लेता है, जिसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि। ओके, क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो कि। ओके, एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड, एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे धीरे वेरी इजीली। ओके, सेंटेंस लिखा हुआ है, धीरे धीरे बोल, धीरे धीरे बोलिए, कोई सुन ना ले। ओके, या फिर ऐसे सीधी भाषा में बोल सकते हैं आप, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। ओके, या फिर आप ऐसे बोलेंगे, धीरे धीरे बोलिए, कहीं कोई सुन ना ले। ओके, इसको कैसे इंग्लिश बोलेंगे? स्पीक स्लोली मतलब धीरे धीरे बोलिए। स्पीक स्लोली मतलब धीरे धीरे बोलिए। लेस्ट समवन शुड हियर। आपको बोले फ्रेंड, लेस्ट हमेशा क्या लेता है? शुड लेता है। लेस्ट हमेशा क्या लेता है? शुड लेता है। ओके, लेस्ट समवन शुड हियर, कहीं कोई सुनना ले। ओके, स्पीक स्लोली, लेस्ट समवन शुड हियर, कोई सुनना ले। ओके, यहाँ लिसन भी कर सकते हैं बट यहाँ हियर भी ठीक है। ओके, स्पीक स्लोली धीरे से चलिए, जैसे गो फास्ट तेजी से जाओ। ओके, गो फास्ट ना तेजी से जाओ। वॉक स्लोली धीरे धीरे टहलिए या धीरे धीरे चलिए। स्पीक स्लोली धीरे 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 बोलिए। ओके, स्पीक ना बोलना, स्लोली धीरे धीरे। ओके, स्पीक स्लोली धीरे धीरे बोलिए। लेस्ट समवन शुड हियर, कोई सुनना ले। ओके, ऐसे बोलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, तेजी से चलो। क्या है? तेजी से चलो, कहीं गाड़ी छूट ना जाए। तेजी से चलो, कहीं गाड़ी छूट ना जाए। कैसे बोलेंगे इसमें से? इसे बोलेंगे वॉक फास्ट। ओके, वॉक फास्ट ना तेजी से चलिए। ओके, वॉक फास्ट तेजी से चलिए। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ओके, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं गाड़ी छूट ना जाए। फिर समझिए फ्रेंड्स, सरल भाषा में लिखा हुआ रहेगा, तेजी से चलो, तेजी से चलो, कहीं गाड़ी छूट ना जाए। वॉक फास्ट, वॉक फास्ट मतलब जल्दी से चलिए। फास्ट में क्या आता है? तेजी से। फ्रेंड, ये FAST फास्ट ये एडजेक्टिव भी है, यानी विशेषण है, और एडवर्ब भी है, यानी क्रिया विशेषण भी है। ओके, आप फास्टली कभी नहीं करेंगे, FASTLY। ओके, आप कभी नहीं बोलेंगे फास्टली काम करो। फास्टली ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में। ओके, ये एडवर्ब भी है, फास्ट एडजेक्टिव है प्लस एडवर्ब भी है। ओके, इसलिए आप फास्टली कभी नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स। ओके, हमेशा फास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर आपको कहने का सेंस रहेगा जल्दी जल्दी काम करिए तो फास्ट वर्क बोलेंगे। ओके, वर्क फास्ट, जल्दी जल्दी काम करिए। ओके, और ऐसा कभी नहीं बोलेंगे वर्क फास्टली, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। फास्टली वैसा वर्ड ही नहीं है, बस आप फास्ट केवल बोलेंगे। ओके, ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। ओके, क्या लिखा है? वॉक फास्ट जल्दी चलो या तेजी से चलो। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। लेस्ट के बाद क्या देंगे? शुड देंगे, उसके पहले सब्जेक्ट देंगे। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं गाड़ी मिस ना हो जाए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड, पकड़े जाने से, पकड़े जाने से बचने के लिए हम लोग छुप जाए। पकड़े जाने से बचने के लिए हम लोग छुप जाए, इसके कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? लेट अस हाइड। फ्रेंड ध्यान देंगे, आप पढ़े होंगे लेट्स। ओके, लेट्स वॉक, चलो चल टहलते हैं। लेट्स वॉक ना चलिए टहलते हैं, या चलो टहलते हैं। ओके, लेट्स गो, लेट्स गो ना क्या होता है? चलो चलते हैं। LAT लेट्स गो, चलिए चलते हैं। ओके, इसको ऐसे बोल सकते हैं, लेट्स को जो है ना आप LAT लेट US अस। ओके, ऐसे भी आप बोलेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, बोथ आर इक्वल, दोनों सही है। लेटस गो बोलिए या लेट्स गो बोलिए, बात बराबर है। लेट्स गो बोलिए या लेटस गो, चलिए चलते हैं। ओके, ऐसे बोलेंगे इंग्लिश में। वो यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स,
सेंटेंस लिखा हुआ है लेट अस हाइड, चलिए छुप जाते हैं। लेट अस हाइड में चलो हम लोग छुप जाते हैं। लेट अस हाइड, चलिए छुप जाते हैं। लेट अस हाइड आवर सेल्फ, चलिए खुद छुप जाते हैं। लेट अस हाइड आवर सेल्फ, हम लोग खुद छुप जाते हैं। लेस्ट वी शुड बी काउट, कहीं हम लोग पकड़े ना जाए। वी शुड बी काउट, कैच काउट, काउट होता है फ्रेंड, ये भीतरी फॉर्म है। बी के बाद भीतरी फॉर्म होता है ना। लेस्ट वी शुड बी काउट, कहीं हम लोग पकड़े ना जाए। ओके, सरल भाषा में बोलेंगे पकड़े जाने से बचने के लिए, पकड़े जाने से बचने के लिए हम लोग छुप जाएं। पकड़े जाने से बचने के लिए हम लोग छुप जाएं। लेट अस हाइड आवर सेल्फ, चलिए हम लोग छुप जाते हैं। लेस्ट वी शुड बी काउट, कहीं हम लोग पकड़ा ना जाए। ओके, सरल भाषा में इसी को बोलेंगे पकड़े जाने से बचने के लिए हम लोग छुप जाएं। लेट अस हाइड आवर सेल्फ, चलिए हम लोग खुद छुप जाते हैं। लेस्ट वी शुड बी काउट, कहीं हम लोग पकड़ा ना जाए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में डाकुओं के आने के डर से वे लोग रात भर निगरानी करते रहे। इस इंग्लिश कैसे बोलेंगे फ्रेंड? दे केप्ट वॉचिंग, मतलब वे लोग कंटिन्यू, केप्ट वॉचिंग ना, ये लोग कंटिन्यू वॉचिंग करते रहे। दे केप्ट वॉचिंग ऑल नाइट, पूरी रात। ऑल नाइट ना पूरी रात या होल नाइट। ओके, आप यहाँ ऑल नाइट के बदले होल नाइट भी कर सकते हैं। WH वाली होल में क्या होता है? पूरा। ओके, WH वाली होल ना पूरा होता है, या ऑल नाइट करिए। दे केप्ट वॉचिंग, आप ऐसे ही बोल सकते हैं दे केप्ट लाफिंग, वे लोग हंसते रहे। ओके, या दे केप्ट वॉचिंग। फ्रेंड कीप के बाद हमेशा बिफोर फॉर्म देंगे। ओके, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो रहा है। ओके, दे केप्ट वाचिंग मतलब वे लोग कंटिन्यू देखते रहे। ऑल नाइट मतलब पूरी रात देखते रहे। लेस्ट रोवर्स शुड कम, कहीं डाकू, रोवर्स क्या होता है फ्रेंड? डाकू लुटेरा। ओके, लिस्ट रोवर्स शुड कम, कहीं डाके लुटेरा आ ना जाए। ओके, या डाकू आ ना जाए। सरल भाषा में बोलेंगे कैसे? डाकू के आने के डर से वे लोग रात भर निगरानी करते रहे। कैसे इंग्लिश बोलेंगे? दे केप्ट वाचिंग ऑल नाइट, वे लोग पूरी रात देखते रहे, निगरानी करते रहे। लेस्ट रोवर शुड कॉट, लेस्ट रोवर शुड कम, कहीं डाकुए आ ना जाए। ओके, सरल भाषा में बोलेंगे डाकुओं के आने के डर से वे लोग रात भर निगरानी करते रहे। दे केप्ट वाचिंग ऑल नाइट लेस्ट रोवर्स शुड कम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड। हमारे हमारे अंदर बुरे विचार ना आ जाए, हमारे अंदर बुरे विचार ना आ जाए, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। इसलिए कैसे बोलेंगे फ्रेंड? वी मस्ट टेक केयर। टेक केयर में क्या होता है? ध्यान रखना। ओके, टेक केयर में क्या होता है? ध्यान रखना। ओके, वी मस्ट टेक केयर, हम लोग अवश्य ध्यान रखेंगे। लेस्ट एविल्स थॉट, एविल्स में क्या होता है? दुष्ट। ओके, एविल में क्या होता है? दुष्ट। थॉट विचार। ओके, कहीं दुष्ट विचार शुड इंटर, प्रवेश, इंटर में क्या होता है? प्रवेश करना। इंटर प्रवेश ना कर जाए इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में। ओके, वी मस्ट टेक केयर, हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर लेस्ट एविल थॉट्स, बुरे विचार शुड एंटर इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में ना आ जाए। ओके, सरल भाषा में बोलेंगे हमारे अंदर बुरे विचार ना आ जाए, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर लेस्ट एविल थॉट्स शुड एंटर इन आवर माइंड्स। ओके, आप यहाँ कम भी कर सकते हैं लेकिन सुनने में भद्दा लगेगा। ओके, लेकिन सुनने में भद्दा लगेगा। वी मस्ट टेक केयर, हमें बस ध्यान रखना चाहिए। लेस्ट एविल थॉट्स शुड एंटर इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में प्रवेश ना कर जाए, या एविल थॉट्स शुड कम इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में आ ना जाए। ओके, एविल थॉट मीन बुरी विचार। ओके, ओके फ्रेंड, नेक्स्ट सेंटेंस है घर की देखभाल करने के लिए कोई होना चाहिए। कोई इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड? ओके, समबडी। ओके, समबडी कोई आदमी। ओके, क्या लिखा सेंटेंस? घर की देखभाल करने के लिए कोई होना चाहिए। कैसे बोलेंगे इसमें? देयर शुड बी समबडी। देयर शुड फ्रेंड ध्यान देंगे, जब सब्जेक्ट जहाँ क्लियर नहीं रहे ना, सब्जेक्ट जब कुछ नहीं रहे ना, तो वहाँ देयर से प्रयोग करेंगे। ओके, वहाँ किसका प्रयोग करेंगे? देयर से। ओके, एक कुत्ता है, कैसे बोलेंगे? देयर इज ए डॉग। ओके, क्या बोलेंगे? देयर इज ए डॉग, एक कुत्ता है। ओके, एक घर होगा, देयर विल बी ए हाउस। एक मोबाइल होगा, देयर विल बी ए हाउस। एक मोबाइल होगा, देयर विल बी ए मोबाइल। ओके, ऐसे बोलेंगे। इसी देयर का कोई अर्थ नहीं होता, जब सब्जेक्ट का काम करेगा ना, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे जनरली इसका अर्थ होता है एक देयर में वहाँ होता है। ओके, देयर का अर्थ क्या होता है? वहाँ, THERE देयर, इसी देयर का अर्थ क्या होता है? वहाँ पे होता है। और ये जब सब्जेक्ट का काम करेगा, यही देयर जब सब्जेक्ट का काम करने लगेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ओके, लेकिन वो सब्जेक्ट का काम करेगा। ओके, क्या सेंटेंस है? घर की देखभाल करने के लिए कोई होना चाहिए। कैसे बोलेंगे? देयर शुड बी समबडी। शुड ने क्या था? चाहिए। ओके, शुड ने क्या था? चाहिए। आप तो जानते हो फ्रेंड, और बता भी रहे हैं, समझिए आप। शुड ने क्या था? चाहिए। जैसे मुझे खाना चाहिए, आई शुड, हमें खाना चाहिए ना। हमें के इंग्लिश क्या होता है? वी होता है। वी शुड ईट, हमें खाना चाहिए। मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए। वही शुड का अर्थ क्या था? चाहिए भी होता है। देयर शुड बी, होना चाहिए। देयर शुड बी में क्या था? होना। ओके, बी में क्या था? होना। देयर शुड बी समबडी, कोई होना चाहिए। टू लुक आफ्टर, आपको बोल फ्रेंड, जब भर में टू लगता है उसका अर्थ के लिए आता है। ओके, टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर क्या था? देखभाल करना। द हाउस, किसका देखभाल? घर का देखभाल करना। ओके, सरल भाषा में बोलेंगे इसे घर की देखभाल करने के लिए कोई होना चाहिए।
घर की देखभाल करने के लिए कोई होना चाहिए। कैसे बोलेंगे? देयर शुड बी समबडी टू लुक आफ्टर द हाउस। घर की देखभाल करने के लिए कोई होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस में सामूहिक परिचर्चा प्रत्येक दिन होना चाहिए। इसीलिए कैसे बोलेंगे? सामूहिक परिचर्चा प्रत्येक दिन होना चाहिए। कैसे बोलेंगे? देयर शुड बी अ ग्रुप डिस्कशन। देयर शुड बी मतलब कोई होना चाहिए। आप खुले भी जब सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वहाँ देर का प्रयोग करेंगे। वहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है। सामूहिक परिचर्चा प्रत्येक दिन होना चाहिए। सब्जेक्ट कुछ है नहीं है, इसलिए देर का प्रयोग करेंगे। देयर शुड बी अ ग्रुप डिस्कशन, मीन एक ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। ओके, उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप डिस्कशन को सामूहिक परिचर्चा। इसका हिंदी क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप में क्या होता है? सामूहिक। परिचर्चा इंग्लिश क्या होता है? डिस्कशन। ओके, इंग्लिश से सुनने में अच्छा लगता है फ्रेंड, बट आपको जानना चाहिए ना इसका हिंदी क्या होता है। ग्रुप डिस्कशन में सामूहिक परिचर्चा। ओके, देयर शुड बी अ ग्रुप डिस्कशन एवरी डे। प्रत्येक दिन क्या होना चाहिए? सामूहिक परिचर्चा होना चाहिए। ओके, सरल भाषा में बोलेंगे सामूहिक परिचर्चा प्रत्येक दिन होना चाहिए। देयर शुड बी अ ग्रुप डिस्कशन एवरी डे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में इस दीवार पर एक और एग्जॉस्ट फैन लगा होना चाहिए। इस दीवार पर एक और एग्जॉस्ट फैन लगा होना चाहिए। कैसे बोलेंगे? देयर शुड बी वन मोर। वन क्या होता है? एक और। ओके, आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे कोई आदमी खा रहे हैं। ओके, कोई खा रहे हैं, आप बोल सकते हैं विल यू टेक सम मोर राइस। कुछ और चावल लेंगे। सम मोर राइस। ओके, सम मोर ना कुछ और। अब जो लगा दीजिए जो लेना रहेगा उसको। सम मोर राइस कुछ और चावल। ओके, समथिंग मोर कुछ और। ओके, समथिंग में क्या होता है? कुछ। उसके बाद अगर मोर लगाइएगा मतलब कुछ और। ओके, समवन मोर कोई और। ओके, आदमी के सेंस में समवन आदमी के लिए प्रयोग होता है। समवन समबडी। ओके, इस तरह बोलते हैं। समथिंग मोर मतलब कुछ और। सम मोर कुछ और। राइस चावल कुछ और चावल। ओके, ऐसे बोलेंगे। वो यहाँ लिखा हुआ सेंटेंस है देयर शुड बी वन मोर। एक और क्या होना चाहिए? देयर शुड बी क्या होना चाहिए? एक मोर एक और होना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन अटैच टू दिस वॉल। इस दीवार से जुड़े होना चाहिए। सरल भाषा में बोलेंगे इस दीवार पर एक और एग्जॉस्ट फैन लगा होना चाहिए। देयर शुड बी वन मोर एग्जॉस्ट फैन अटैच टू दिस वॉल। ओके, लास्ट स्लाइड है फ्रेंड, लास्ट स्लाइड है सेंटेंस। खाने के समय तक हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। खाने के समय तक हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। इस सब्जेक्ट ढूंढिए क्या है। सब्जेक्ट इसमें हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। कैसे बोलेंगे? वी शुड बी देयर। हमें वहाँ पहुँचना चाहिए या वी शुड। आपको बोले थे इस देयर का अर्थ क्या होता है? सब्जेक्ट का भी काम करता है और देयर ऑब्जेक्ट का भी। ऑब्जेक्ट के सेंस में जाएगा तो वहाँ का सेंस आ जाएगा इसका। ये ऑब्जेक्ट की जगह रहेगा तो इसका सेंस क्या आ जाएगा? वहाँ। ओके, हियर ना यहाँ और देयर ना वहाँ। ओके, आप जानते हो फ्रेंड हियर होना क्या होता है? HER। हियर होना क्या होता है? यहाँ। ओके, अब वही देयर रहेगा THERE। देयर होना क्या होता है? वहाँ हो जाता है। ओके, सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस है खाने के समय तक हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ओके, वी शुड बी देयर। हमें वहाँ होना चाहिए या हम लोग को वहाँ पहुँचना चाहिए। वी शुड बी देयर हम लोग को वहाँ होना चाहिए बाय डिनर टाइम। अब बोले फ्रेंड अगर नहीं बोले हैं आप समझिए। आप बाय में क्या होता है? तक भी होता है। ओके, जैसे आप बोल सकते हैं इंग्लिश में आई विल कम बैक। मैं वापस आऊँगा बाय दिस इवनिंग। इस शाम तक। ओके, या आज शाम तक। ओके, बाय दिस इवनिंग में इस शाम तक। ओके, इस बाय का अर्थ क्या होता है? तक होता है। क्या होता है सेंस का? इसका हिंदी क्या होता है? बी बाय में तक होता है। ओके, ओके, जैसे कि मैं सुबह तक में आऊँगा। आई विल कम बाय द मॉर्निंग। ओके, मैं सुबह तक में आऊँगा। ओके, सेंटेंस है खाने के समय तक हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। वी शुड बी देयर बाय डिनर टाइम। डिनर टाइम तक पहुँच जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे अनुसार उसे यहीं कहीं पर होना चाहिए। मेरे अनुसार मतलब आई थिंक मैं सोचता हूँ। आई थिंक ना मैं सोचता हूँ यानी मेरे अनुसार। आई थिंक मैं सोचता हूँ इसका ऐसे भी बोल सकते हैं मेरे अनुसार। आई थिंक मेरे अनुसार ही शुड बी समवेयर। ओके, ही शुड ना उसे होना चाहिए। ही शुड बी समवेयर। समवेयर होने क्या था? कहीं और। ही शुड बी समवेयर इन दिस लोकेलिटी। इस एरिया में कहीं और होना चाहिए। ओके, सरल भाषा में बोलेंगे मेरे अनुसार उसे यहीं कहीं पर होना चाहिए। कैसे बोलेंगे? आई थिंक मेरे अनुसार ही शुड बी समवेयर उसे कहीं होना चाहिए इन दिस लोकेलिटी। इस लोकेलिटी में। लोकेलिटी में क्या था? एरिया या क्षेत्र। ओके, इन दिस लोकेलिटी मतलब उसे यहीं कहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मक्खन कहाँ है। क्या सेंटेंस लिखा है? मक्खन कहाँ है। कैसे बोलेंगे? वेयर इज द बटर। वेयर इज द बटर। मक्खन कहाँ है। ओके, यह फ्रिज में होना चाहिए। कैसे बोलेंगे? इट शुड बी इन द फ्रिज। इट शुड बी इन द फ्रिज। यह फ्रिज में होना चाहिए। लास्ट सेंटेंस में सेकंड लास्ट नामांकन फाइल कहाँ है। वेयर इज द एडमिशन फाइल। वेयर इज द एडमिशन फाइल। नामांकन फाइल क्या होता है? एडमिशन फाइल। वेयर इज द एडमिशन फाइल। लास्ट सेंटेंस है यह अलमीरा में होना चाहिए। यह अलमीरा में होना चाहिए। कैसे बोलेंगे? इट शुड बी इन द सेल्फ। इट शुड बी इन द सेल्फ।
या अलविरा में होना चाहिए। फ्रेंड्स आपको समझाना प्रयास करो फ्रेंड्स, शायद काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे। इंग्लिश को लिंक करेंगे फ्रेंड, जब इंग्लिश को लिंक करेंगे ना वेरी इजीली आप इंग्लिश बोल लेंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।